हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 7 एनएसओ के विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। हमेशा हाई से लो की तरफ आता है, जैसे कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, उसी तरह प्रेशर में भी। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द कोल्ड एयर इज लाइटर देन वार्म एयर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है जब भी एयर वार्म होता है तो वो लाइटर हो जाता है और वो ऊपर उठना शुरू करता है, बट कोल्ड एयर हेवियर होते हैं और वो सरफेस के पास ही पाया जाते हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। डी, इंक्रीज विंड स्पीड इज accompanied बाय ए इंक्रीज इन एयर प्रेशर। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इंक्रीज की जगह रिड्यूस्ड होना चाहिए, रिड्यूस्ड इन एयर प्रेशर। तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन ए साइक्लोन इज प्रोवाइडेड बाय। साइक्लोन एक होने के लिए उसे एनर्जी और वो कंटिन्यू करने के लिए उसे कहाँ से एनर्जी मिलता है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइक्लोन क्या है। व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड ओवर द ओशन। वार्म एयर मतलब गर्म हवा हमेशा लाइटर होता है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वही स्टेटमेंट बोला गया है। व्हेन द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड ओवर द ओशन, as this air moves up there is a formation of low pressure area। अगर एक जगह पे बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस जगह पे प्रेशर लो होगा ना, क्योंकि वहाँ एयर है ही नहीं, तो लो प्रेशर एरिया। उसके बाद द लो प्रेशर एरिया इज फिल्ड विथ द हाई प्रेशर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग। ऑब्वियसली उस जगह को, उस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए चारों ओर से जो ठंडी हवा है वो आके उसे भरेंगे, उस स्पेस को, वही बोला गया है। अगेन द नेक्स्ट बैच ऑफ कूल एयर गेट इनटू दैट हॉट और वार्म प्लेस। इसी तरह से ये जो साइक्लिक मैनर में चलता रहता है, इसे ही हम लोग साइक्लोन बोल के बोलते हैं। जबकि ये ओशन सरफेस के ऊपर ये फिनोमिनन होता है, तो उसका मेन एनर्जी कहाँ से मिलता है? वाटर वेपर से, क्योंकि वो ओशन के ऊपर एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ओब्वियसली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनके मेन एनर्जी सोर्स हैं। ये फिनोमिनन कैसे होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, एक बार थोड़ा जान लेते हैं। जब भी सन हीट अप करता है अर्थ सरफेस को, तो वाटर वेपर एवेपोरेशन होना एटमॉस्फेयर में शुरू हो जाता है। एज इट एवेपोरेट्स इट कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। धीरे धीरे जब हीट होके एवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर उठेंगे, वो धीरे धीरे कुछ हाइट में जाके थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे। तो कूल डाउन होने के बाद जो एनर्जी वो वाटर वेपर्स ट्रैप करके और लॉक करके अपने अंदर रखे होते हैं, उस एनर्जी को वो लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो यही प्रोसेस के थ्रू इट गेट्स एनर्जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन इज और आर। कौन कौन से फैक्टर्स साइक्लोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? विंड स्पीड, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन इन विंटर सीजन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, wind flows from land to the ocean during winter because the sea is warmer than land. सी ज़्यादा गर्म होते हैं। द लैंड लूसेस हीट क्विकली देन वाटर। लैंड वाटर से जल्दी ठंडा हो जाता है और कूल डाउन हो जाता है, तो ठंडी हवा लैंड से वाटर की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड से हम ओशन से घिरे हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट, अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इन ए हाई प्रेशर एरिया विथ वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि साइक्लोन कब फॉर्म होता है, लो प्रेशर एरिया में। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था विथ ए वेरी हाई स्पीड ऑफ विंड। हाई स्पीड विंड सही है लेकिन प्रेशर लो होता है क्योंकि वहाँ का एयर गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो सी भी फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाई स्पीड विंड एट ए प्लेस रिजल्ट इन। जिस जगह पे हाई स्पीड विंड रहेगा तो उस जगह पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस्ड होगा, प्रेशर कम होगा, हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज साइक्लोन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में साइक्लोन की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज होता है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट स्टेटमेंट, बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सलाइन वाटर। जब भी फ्लड आता है तो वो ओशन से अपने सॉल्ट वाटर को लेके लैंड की तरफ आता है, तो वो एक लेयर सॉइल में रह जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ ए प्लेस। एक जगह पे अगर स्टेगनेंट वाटर ज़्यादा टाइम तक रहेगा फ्लड का, तो उस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, बाय डिक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ ए प्लेस। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो स्टेटमेंट ए हो जाएगा सही आंसर। स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, when a storm passes over a building, it stuck up air around the building, thus destroying building. This storm is most likely to be a। यहाँ टाइफून, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, साइक्लोन, ये एक डेफिनेशन दिया गया है। ये किसका डेफिनेशन है, तो ये एक टॉर्नेडो का डेफिनेशन है। A tornado is a violently rotating column of air extending from the base of the thunderstorm down to the ground। टॉर्नेडो को डेफिनेशन ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन when water vapor change back to liquid in the form of air droplets, then heat is absorbed, heat is released, heat is absorbed first then released, there is no exchange of heat। तो उस टाइम क्या होता है, heat is released। हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोन में जैसे कि वाटर वेपर कुछ ऊपर जाके, ऑल्दो पहले वो बहुत गर्म होते हैं इसीलिए वो वेपर फॉर्म में आए, बट कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए हीट को रिलीज कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए टॉर्नेडो इज। यहाँ टॉर्नेडो को डेफिनेशन बोलने को बोला गया है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, अनइवन हिटिंग बिटवीन 2 रीजन्स, ये गलत है। B, a violent, dark, funnel-shaped cloud that reaches the sky to the ground, from the sky to the ground। Option B correct है। C, strong circulatory winds in the tropical region, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। द सीजनल winds that bring rain when they blow from ocean to land during summer are called as monsoon wind in India। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। That the seasonal winds that bring rain when they blow from ocean to land during the summer they are called as monsoon winds। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है, एनीमोमीटर मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये गलत है। एनीमोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड, यस, और डायरेक्शन ऑफ विंड को कौन मेजर करता है, विंड वेन। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ये गया। फोर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस एट हायर अल्टीट्यूड, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एज अल्टीट्यूड राइजेस द एयर प्रेशर ड्रॉप्स, एयर प्रेशर कम होते हुए जाता है जब भी हम हायर अल्टीट्यूड की ओर चलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। मैं आपको इनके रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।